डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? चूँकि बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर आप ऑनलाइन भी पढ़ाया करो और चूँकि पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम कमल किशोर है और मैं राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स क्वालिफाइड हूँ और वर्तमान में मैं एक ऑफलाइन ही स्कूल्स और ट्यूशन्स में पढ़ाता हूँ। तो चूँकि 3 मार्च से 10th के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं और अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, तो इसका एक रैपिड रिवीजन हो जाए इसलिए एक क्लासेस की जो डिमांड आ रही थी कि सर आप थोड़ी फास्ट रिवीजन करवाओ और इससे कि हमारे जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली जो एक्सरसाइज है वास्तविक संख्याएं, इसका पहला चैप्टर है, सॉरी इसका इसकी जो पहली एक्सरसाइज देखते हैं, प्रश्नावली 1.1। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। संख्या दे दी है 135, 225। देखते हैं, देखिए इसका कैसे होता है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 1.1। इसका पहला क्या संख्या दी है? 135 और बोला है 225। इनका एचसीएफ ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्योंकि जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के यहीं पे ही अपन जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चन में ज़रूरत होती है वो यहीं की यहीं सोल्व करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि डिटेल में आपको जो भी सब्जेक्टिव नॉलेज हो वो बताई जाए, है ना। यहीं की यहीं बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। देखो चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं पता है तो अभी लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये प्रमेय होती है एक, है ना, जो कि होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए होता है वो होता है भाज्य, बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल और आर होता है शेषफल, है ना। क्या? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो इनका जो संख्या थी 135, 225, इनका अपन को निकालना है एचसीएफ, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो बड़ा होता है उसमें भाग दिया जाता है ना, और तब तक भाग देना होता है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है। देखो 135 का मैंने भाग दिया 125 में, कितनी बार गया? देखो एक बार दिया है ना, तो 135 ही आ गए। देखो 5 में से 5 गए तो 0, है ना। 12 में से 3 गए तो 9। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं बचा, 90 आ गए। तो इसका चरण लिखेंगे, है ना। चरण, सॉरी चरण एक, है ना। चरण एक में कैसे लिखेंगे? देखो जो जो भाज्य होता है उसको लिखा जाता है ना, 225 है यहाँ पे, है ना। भागफल क्या है? बी क्या है? 100, इसको बी बोलते हैं ना यूक्लिड विभाजन में। देखो 135 कितनी बार गया? एक बार गया, प्लस शेषफल कितना आया? 90, लिख दिया। अब जब तक भाग देना होता है तब तक कि जब तक कि 0 ना आ जाए, है ना। देखो 135, ये वाली संख्या वापस उतार लो, है ना। यहाँ की आती जाती है ना, जब तक कि शेषफल 0 ना होता है ना। देखो 90 का भाग 135 में दिया, कितनी बार गया? 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, 180, है ना। एक ही बार दिया, है ना। 90 आ गए। देखो 5 बचा, है ना। फिर उसके बाद 13 में से 9 गए तो 4, 45 आ गए। ठीक है, तो अब चरण 2 लिख दो, है ना। चरण चरण 2, ठीक है। चरण 2 आ गया, है ना। चरण 2, ठीक है। लिख दो 135 बराबर 90 इंटू एक बार गया, है ना, 45। बोलो आ गया 45?
चरण 2 है ना, ये दूसरी स्टेप है, ये ऐसे लिख दिया। यहाँ भाज्य होता है, ये जो है ना जिसका भाग देते हैं भाज्य वो लिखा जाता है, फिर कितनी बार गया वो लिखा जाता है, यानी कि भागफल। फिर शेषफल जो बचता है वो एंड में आता है ना, ठीक है। अब देखो, और ये वाला अब यहाँ पे आ जाएगा, देखो 90 में भाग दिया 45 का, 2 45 90 ही होते हैं, 0 आ गया, ठीक। इसका मतलब जिस संख्या से पूरी बार भाग चला जाए वो अपना HCF हो जाता है। क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। देखो इसी चरण 3, चरण 3 देखो, चरण 3 लिखो। देखो 90 बराबर 90 में दिया ना, देखो 45 का दिया, कितनी बार दिया? 2 बार दिया, प्लस शेषफल क्या आ गया? 0 है ना, यानी कि इसके ठीक ऊपर वाला कह दो, या फिर जिसका भाग पूरी बार चला जाए है ना, वो अपना HCF होता है ना। इसीलिए HCF 135 225 कितना आ गया अपने पास? 45 है ना, ये अपना आंसर हो गया। बस ऐसे कैसे अपन इसका दूसरा देखते हैं, है ना, पहले का दूसरा। देखो कितनी संख्या दे रखी है, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। देखो बोला गया है 196 और 38,220, इनका HCF निकालो विभाजन एल्गोरिथम से। तो इनमें बड़ा कौन है? 38,220, ठीक है। चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है वो लगा दो, यूक्लिड विभाजन, ऐसा लिखना पड़ेगा है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम है ना, जो कि क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R, यही होती है ना। देखो देखो बड़ा 38,220 है ना। देखो फर्स्ट वीडियो है ना, इससे पहले मैंने कभी डाला नहीं है। देखो 196 छोटा है, इसका भाग लगेगा 38,220 में। देखो पहले अपन 182 में देते, सॉरी 382 में देंगे। देखो कितनी बार जाएगा, सॉरी एक बार चला जाएगा है ना। देखो 196 आ गई, ठीक है। तब तक भाग देना है जब तक कि पूरी बार ना चला जाए, है ना। देखो 12 में से 6 गए तो 6, और इधर 7 में से 9 गए तो, सॉरी 17 में से 9 गए तो 17 में से 9 गए तो 8, ठीक। इधर 2 में से 1 गया तो 1, ठीक। अब ये वाला 2 मैंने उतार लिया, ठीक है, ठीक है। अब वापस से देंगे, ये लगभग ये 9 बार जाएगा है ना। देखो 9 6 नाम 54, हासिल के 5, 9 नाम 81 और 1 81 और 5 86, हासिल के 8, 1 नाम 9 और 8, 9 और 8 होते हैं 17, ठीक है। घटाओ कितना आया, यहाँ पे बच्चा 8, 12 में से 4 गए तो 8 है ना, और 5 में से 6 गए तो, सॉरी 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गए तो 9, और इधर फिर 7 में 7 है तो कट्टा हो गया, 0 हो गया। अब ये वाला 0 उतारा है ना, उतार जैसा कि नॉर्मल भाग देते हैं ना, वही वाला देना है ना, ठीक है। अब 980 में मेरे को 196 का देना है। देखो देखो 5 का 2, क्योंकि 5 छंग 30 होते हैं, उसमें 0 आती है इसलिए है ना। 5 छंग 30 है ना, हासिल के 3, 3 यहाँ पे हासिल के लिख लिए मैंने ना। फिर 9 पंजे 45 और 3 48, ठीक है। हासिल के 4, फिर 1 पंजे 5 और 4, 5 और 4 9, कुछ भी नहीं बचा, यही 0 आ गया, पहली ही बार में 0 आ गया है। इसका मतलब इसका जो HCF हुआ वो कितना हुआ? 196। कितना हुआ? 196, ठीक है। तो लिख दो, एक ही चरण में हो गया, इसलिए चरण की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक चरण लिख दो बस। 38,220 बराबर B कितना था, जिसका भाग देते हैं वो B होता है ना, वो भाजक होता है। और भागफल कितना है? 195, शेषफल 0 आया है ना। जिसका भाग पूरी बार चला जाए वो होता है HCF है ना। इसलिए HCF 196 कोमा 38,220 कितना आया? बोलो कितना आया? 196 ही आया, सॉरी हाँ 196 ही आया, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। बस इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का तीसरा। देखो पहले का तीसरा, देखो
ये वाला बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखो इधर देखते हैं, है ना, पहले का तीसरा, देखो देखें 867 और 255, इनका बोला गया है कि इनका HCF निकालो, है ना। तो चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R, ये होती है ना। अब वही तरीका 255 में मैंने भाग दे, सॉरी 255 छोटा है ना, 255 का भाग लगेगा किसमें, 867 में, ठीक है, सॉरी 867 में मैंने 255 का भाग लगाना है ना, ठीक है। देखिए भाग दो, ये लगभग मुझे 25 दिख रहे हैं ना, 25 से मैं इधर 86 दिख गई, इधर 25 दिख गई, तो 3 बार चला जाएगा, 3 25 75 होते हैं ना, तो 3 से गुणा करो उसको, 3 पंजे 15, हासिल के 1, 5 दिया 15 और हासिल का 1 जुड़ के 16, है ना, ठीक है। 2 तिया 6 और 1 7, कितना बचा 2 0 1, 102, है ना। यानी कि पहला चरण क्या आ जाएगा, चरण 1 क्या आएगा, 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस शेषफल क्या है 102, है ना। इसी तरीके से चरण 2 लिख लेंगे, देखो चरण 2 कितना आएगा 255, है ना, 255, देखो भाग दो, 2 बार दिया कितना आया, 1 दुआ 2 दुआ 4 0 1 दुआ 2, है ना, कितने बचे 51 बचे, देखो 51 बचे। अब इसको लिख दो, एक ये मैंने 255 में भाग दिया, है ना, किसका दिया 102 का दिया, कितनी बार दिया 2 बार दिया, शेषफल आ गए 51, ठीक है। अब 51 का भाग लगेगा 102 में, है ना, 2 बार जलाया जाएगा डायरेक्ट, यानी कि 51 अपना HCF आ गया। देखो ये रफ होता है, ये एग्जाम में भी है ना, साइड में करना है तुम्हें, है ना, उसको दिखना चाहिए, है ना, कि ये स्टूडेंट को आता है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ऐसे, भले ही ऐसे लगे कि ये भी उसका ही पार्ट है, लेकिन है ना। तो HCF आ गया अपने पास 51, ठीक है, जमा दो इसको भी, चरण 3, ठीक है, कितना आया, देखो 102 को मैंने तोड़ा, किससे तोड़ा 51 से तोड़ा, है ना, इसका भाग दिया मैंने, कितनी बार गया 2 बार, प्लस शेषफल 0 है सही, है ना, ठीक है, आ गया बस। तो जो इसके ऊपर वाला होता है ऐसा बोल दो, या फिर जिसका भाग चला जाए ऐसा बोल दो, वही HCF होता है ना। इसलिए HCF कितना 867 कोमा 255 बराबर कितना आ गया अपने पास 51, यही अपना आंसर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, बहुत ही आसान है ना, दूसरा भी बहुत आसान है। इसमें बोला गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक होता है। देखो यहाँ 6q+1, देखो थोड़ा सा समझो इस चीज़ को, है ना, थोड़ा सा समझो कि पहले मुझे बताओ, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है वो होती है A बराबर BQ प्लस R, ये होती है। क्योंकि जो A होता है वो कैसे बनता है, अगर मैं भाजक, क्या भाजक, यानी कि यहाँ जो संख्या होती है उसको मैं गुणा कर दूँ, यहाँ जो संख्या प्राप्त होती है ना, और यहाँ जो संख्या शेषफल होती है उसको बाद में जोड़ देंगे ना। देखो अगर इनको गुणा कर दूँ, है ना, भागफल, है ना, और उसमें R जोड़ दूँ यानी कि शेषफल जोड़ दूँ, तब जाके हमारे पास क्या आता है, तब जाके हमारे पास ये आता है, क्या क्या बोलते हैं इसको, भाज्य, है ना। यानी कि इससे ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि ये ना इन सबसे बड़ा होता है, इन सबसे बड़ा होता है। इसलिए अपन को क्वेश्चन में दे दिया गया है 6q+1 6q+3
इसका मतलब ये चीज़ें तो शेषफल में हैं और ये क्यू क्यू है ही सही, और उसके अलावा ये चीज़ अपन को दे दी गई है, ये 6 दे दिया गया है। 6 क्या यहाँ पे है अपने पास, ये बी का मान दे दिया उसने, है ना। ये चीज़ याद रखनी है ना। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो एक बार और क्वेश्चन देख लो। बोला गया है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहाँ की कोई पूर्णांक है। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो कैसे होएगा कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या है? ए है ना, जो कि 6 से छोटा होगा या बड़ा होगा, अभी बताया था मैंने, बड़ा है ना। अर्थात b बराबर कितना दे दिया अपन को, 6, क्वेश्चन में दे दिया है ना। इससे यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि इसका मतलब जो शेषफल होता है ना, क्योंकि मैंने बताया था अभी शेषफल जो होता है वो वो इस b से छोटा ही होता है ना, क्योंकि तब तक भाग लगाते रहते हैं जब तक कि इस b से छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए ना। या तो 0 हो सकता है या इससे कम ही रहेगा, यानी कि जो r का मान होता है वो हमेशा या तो 0 हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है ना। सॉरी, या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में वो है ना b इससे बड़ा नहीं होगा, इसके बराबर भी नहीं होगा। ये बातें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में याद रखनी है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, ठीक है। ये रफ्ता छोड़ो। देखो b बराबर 6 अपन को दे दिया है ना। इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि अपने पास जो शेषफल होगा है ना, शेषफल क्या क्या हो सकता है। शेषफल बोले तो r कितना होगा, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है ना। यही होगा है ना। 6 नहीं होगा, या 6 से बड़ा तो क्या 6 भी नहीं होगा है ना। तो यहाँ पर अब कंडीशंस, अब स्थितियाँ हम देख लेते हैं। तो चूंकि पहले अब देखो यूक्लिड है विभाजन एल्गोरिथम है ना। एल्गोरिथम क्या होती है, a बराबर BQ+R यही होती है ना। क्योंकि अपन को यहाँ पर b का मान दे दिया गया है ना, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 6Q+R, ठीक है। इसको मैं ना इसको ध्यान रखना, काम आएगी है ना। अब स्थिति 1, पहली स्थिति हम देखते हैं। देखो दिख रहा है, हाँ ठीक है, मैं यहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ ना। देखो स्थिति 1, यदि r बराबर क्या हो, 0 हो है ना, तब a बराबर क्या होगा, 6Q+0 यही होगा है ना। अब देखो एक बात मेरे को बताओ, अगर मैं 6 को किसी सम संख्या से गुणा करूं, जैसे कि 2, 4 या 8 किसी से भी, तो मेरे को बताओ मुझे रिजल्ट में एक सम संख्या प्राप्त होगी या विषम संख्या होगी। सपोज मैंने 2 से किया तो 12 आएगा, 4 से किया तो 24 आएगा, 8 से किया तो 48 है ना। यानी कि वो भी एक सम होगी, यानी कि यहाँ पे सम ही प्राप्त होगा। अगर मैं 6 को अगर विषम संख्या से गुणा करूँ तो मुझे बताओ, जैसे कि 1, 3 है ना, 5, तो 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 यानी कि सम संख्या, 3 से करेंगे 6 × 18 एक सम संख्या, 30 एक सम संख्या। यानी कि अगर तुम इस 6 को चाहे सम से करो या विषम से करो, रिजल्ट जो है ना, परिणाम वो एक सम संख्या ही प्राप्त हो रही है। यानी कि जो 6Q+1 है वो एक सम संख्या होगी है ना। और 0 को किसी में भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यानी कि ये जो अपने पास ये मान आया है 6Q, ये एक सम है ना। तो इसको रहने देते हैं है ना। अब स्थिति क्यों रहने देते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है विषम धनात्मक पूर्णांक है ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि सिर्फ विषम वाला ही बताना है, 6Q+1 6Q+3 6Q+5 है ना। इनका ही बताना है कि सम होते हैं या विषम होते हैं। विषम होते हैं भी आ जाएगा, देखना कैसे देखें। देखो स्थिति है ना, स्थिति 2, देखो
यदि r बराबर 1 हो, देखो तब बताओ मुझे a बराबर क्या होगा, बोलो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 1, क्योंकि अपन जानते हैं ये सम होता है 6q, और ये एक विषम है, एक विषम होता ही है। अगर मैं किसी सम संख्या में विषम को जोड़ूँ, जैसे कि 8 में अगर एक विषम संख्या जोड़ूँ या 3 जोड़ूँ, तो हमेशा रिजल्ट एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी, है ना। 8 1 9, है ना, 8 3 11 विषम ही होती है ना। यानी कि ये जो 6q प्लस 1 आया है, ये एक विषम संख्या है ना। ये क्या है, एक विषम संख्या है, और विषम वाला अपन को पता चल गया कि विषम है, ये पूछा गया था। बोला गया था कि सिद्ध करो कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इनको विषम सिद्ध करो कि विषम पूर्णांक होते, विषम धनात्मक पूर्णांक होते, ऐसा बोला गया है ना। तो वही सिद्ध कर रहे हैं ना। एक तो हो गया, दूसरा देखो, है ना, स्थिति 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 3, देखो यदि r बराबर 2 हो, यदि r बराबर 2 हो, तब a बराबर, है ना, तब a बराबर क्या होगा, बोलो कितना होगा, यही होगा, चूंकि ये एक सम है और ये भी एक सम है, ठीक है। यानी कि रिजल्ट क्या होगा, एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है। देखो अब कहाँ पे था मैं, ये रहा, क्लास की याद आ गई थी, ठीक है। देखो कहाँ था, हाँ ठीक है। तो ये एक सम संख्या आई है, विषम नहीं है ना, दो जुड़ते ही सम आया है ना, विषम नहीं आया है ना। अब अगली अगली इसको रहने देते हैं ना, अब क्योंकि विषम वाला है देखना है ना। अब स्थिति, अगली स्थिति, यदि r बराबर 3, तब बताओ मुझे a बराबर क्या होगा, 6q प्लस, बोलो 6q प्लस 3 होगा, है ना। देखो r बराबर 3 मैंने यहाँ से लिया, है ना, और रख रहा हूँ मैं कहाँ पे, वो जो ये था, क्या था ये, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो बनाए थे अपन ने, ये वाली है ना, इसमें रख रहा हूँ, है ना, ठीक है। देखो कितना आया, क्योंकि ये भी एक सम है अपन जानते हैं, और 3 विषम होता ही है ना। और सम और विषम क्या होता है, सम और विषम क्या होता है, विषम होता है ना। देखो दो विषम जुड़ेंगे ना तो सम होएगा, है ना। और अगर एक सम और एक विषम जुड़ेगा तो क्या होगा, विषम होगा, है ना। ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है ना। देखो इधर स्थिति, ये विषम आ गया है ना, विषम वाला ही तो चाहिए था, है ना। इसको समीकरण 2 दे दिया, है ना। अगला देखो स्थिति 5, क्या है स्थिति 5, यदि r बराबर 4 हो, यदि r बराबर 4 हो, तब a बराबर कितना आएगा, 6q प्लस, बोलो 6q प्लस 5 होगा, सॉरी 4 हो, 6q प्लस 4 होगा, है ना। क्योंकि 6q एक सम संख्या है और 4 सम होता ही है, और सम क्या होता है, सम होता है। तो ये भी अपने काम में आया है ना, सम आता है नहीं, 6q प्लस 4 सम होता है ना। अगर वो पूछता ना कि ये सिद्ध करो तो ये वाला लेता, पर पूछा नहीं, कर जाने दो, फॉरगेट। इधर देखो स्थिति 6, अगली देखो, यदि 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 r बराबर 5 हो, यदि r बराबर 5 हो, तब a बराबर कितना होगा, बोलो क्या होगा, 6q प्लस 1, सॉरी 6q प्लस 5, यानी कि 6q तो होता है सम, है ना, और 5 होता है विषम, और सम और विषम क्या होता है, सम और विषम क्या होता है, विषम होता है ना। तो क्या आ गया, समीकरण 3, बस आ गया अपना आंसर, विषम 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 3 बार विषम आ गया, देख लो, है ना। विषम आ गया इसमें भी, इसमें विषम होता है ना, धनात्मक पूर्णांक विषम का आ गया, है ना, विषम आ गया। इसलिए अब क्या है जो क्वेश्चन का, है ना, इसलिए, है ना, या फिर अतः लिख दो, है ना, अतः, लास्ट में अतः लिखा जाता है ना। अतः समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि, जो बुक का क्वेश्चन होता है ना उसका जो कथन होता है वही लिख दिया जाता है ना। अतः समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का हो,
रूप का होता है, सॉरी, है ना, ये लिख दो बस, है ना। कोई भी स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, सॉरी 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है ना, के रूप का होता है। बस ये अपना आंसर हो गया, है ना, ये अपना आंसर हो गया, है ना। बस इतना ही था।